नगर निगम तथा एएमयू के जमीनी विवाद में डीएम अविनाश कुमार का निष्पक्ष फैसला। जमीन का मामला डीएम ऑफिस पहुंच गया तो डीएम अविनाश कुमार ने कहा, नगर निगम भी सरकारी विभाग है तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। हमने दोनों की बातें सुनी, इसलिए हम इस केस को जांच के लिए एसडीएम कोल के न्यायालय में के सुपुर्द कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके यह जमीन असल में किसकी है। दोनों पक्षों को एसडीएम कोल के न्यायालय में पेश होकर दस्तावेज दिखाने होंगे, तभी यह फैसला होगा यह जमीन किसकी है। देखिए, एएमयू और की एक लैंड और जो कि एएमयू क्लेम करता है और नगर निगम के द्वारा भी उस पर क्लेम किया जा रहा है, तो उनके बीच का एक विवाद संज्ञान में आया था और उसमें वीसी महोदया द्वारा भी कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए और उसी के क्रम में, जिसमें कल नगर निगम कब्जा लेने के लिए गई भी थी और वीसी महोदय ने उसमें कुछ नवीन तथ्य अपनी टीम के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा आज मेरे द्वारा उनकी बैठक करी गई। प्रॉक्टर और उनके जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं वो आए थे। उन्होंने अपने अभिलेख दिखाए जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि उनके वो जो भूमि है, जैसा उनका कथन है कि वो पहले से उनके नाम पे दर्ज रही है और संभवतः 90 के आसपास में वो बंजर में शिफ्ट हुई। तो ऐसा उनका क्लेम है। तो क्योंकि ये एक अभिलेखीय जांच का विषय है, इसकी अभिलेखी जांच कराई जानी अति आवश्यक है और ये मामला दो इंस्टीट्यूशंस के बीच का है, कोई निजी भूमि के संपत्ति के विवाद का नहीं है। विश्वविद्यालय भी राज की संपत्ति है और नगर निगम का भी जो क्लेम है वो राज की संपत्ति को लेकर ही है। तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए एएमयू प्रशासन द्वारा एसडीएम न्यायालय में एक रिकॉर्ड संशोधन का वाद योजित किया था, जो कि उनके द्वारा अवगत कराया गया, जो कि पहले संज्ञान में नहीं लाया गया था। ये बिंदु उन्होंने कल अवगत कराया। तो उसी को देखते हुए एसडीएम के न्यायालय द्वारा उसका कॉग्निजेंस लिया गया है और उसमें दोनों पक्षों को नोटिस दिया जा रहा है, नगर निगम को भी और एएमयू को भी, कि दोनों पक्ष आए और अपना अपना उसमें जो भी अभिलेखीय पक्ष है वो आए और प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने के उपरांत सुनवाई के दौरान किसका वर्णन पोजीशन किसके पास रहेगा? वो पोजीशन जो भी पोजीशन है वो जिसका पहले से चला आ रहा है उसी का कब्जा और कोई परिवर्तन की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। जो भी है वो यथास्थिति रहेगी और जो भी है न्यायालय के द्वारा उसमें निर्णय अभिलेखी परीक्षण करने के उपरांत ही किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया, ये दो इंस्टीट्यूशंस का है, वो भी राज की संपत्ति को ही लेके है। विश्वविद्यालय भी कोई अन्य किसी और के द्वारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय की अगर कोई संपत्ति होगी तो विश्वविद्यालय की अगर उसमें आएगी तो विश्वविद्यालय को